जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जाम ने कहा एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाला। इस चुनाव में केवल दो ही उम्मीदवार थे। विजेता ने कुल वोट का 48% प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 1100 वोट से हराया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी? यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई एक इलेक्शन हुआ, माना कि उस इलेक्शन में टोटल कितने 100 लोग थे जो वोट डालने वाले थे। उसमें से 8% ने वोट नहीं डाली। अगर 8% ने वोट नहीं डाली तो इसका 8% निकालूंगा तो 92 ने वोट डाली होगी। अब क्या कह रहा है उसके बाद में कि एग्जामिनर कह रहा है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट उसने 48% लिया टोटल वोट का। तो टोटल वोट तो मेरे पास 100 है, इसका अगर मैं 48% निकालूंगा तो 48 वोट आएंगे। तो जीतने वाले कैंडिडेट के पास 48 वोट है, बट हार जीत तो मेरी इसी वोट पे होनी है। तो इसमें से अगर 48 माइनस करूंगा तो जो हारने वाला कैंडिडेट है उसके पास कितनी वोट गएंगे? 44। अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूं तो वो 4 वोट का डिफरेंस आ रहा है, बट वो कह रहा है कि नहीं, वो जो जीता है विनर कैंडिडेट वो 1100 वोट से जीता है। तो 1100 वोट से जीता है तो इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरा 1100 बन जाए? तो 275 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में 1100 वोट जाएंगे। जिससे से मल्टीप्लाई किया उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 275 और 00, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं एग्जामिनर ने क्या कहा। एक इलेक्शन हुआ, एक इलेक्शन के अंदर 100 लोग थे जिन्होंने वोट डाले, बट कह रहा है कि उनमें से 8% ने वोट नहीं डाले। डालने कितने थे? 100 को डाले कितने ने? 92% ने डाले, यानी 92 वोट डाले हैं। और एग्जामिनर ने फिर कहा कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसने टोटल वोट का लिया है, टोटल जो वोट है उसका 48 वोट लिए उसने। तो इसका मतलब 48% यानी 48 वोट लिए हैं। टोटल हार जीत तो मेरी 92 पे होनी है, बट इसने 48 ले ली तो हारने वाले के पास कितनी वोट गएंगी? 44। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा? 4। ये 4 वोट ज़्यादा मिली है, किसको मिली है? जीतने वाले को। बट एग्जामिनर कह रहा है कि वो जो वोट है वो कितनी है? 1100। तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये 1100 बन जाए? नहीं समझ में आ रहा तो इस 1100 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो आपकी यही वैल्यू आएगी। तो जिस वैल्यू से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को और वो 1100 बन जाए, उसी से आप डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 27500। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।